नमस्ते दोस्तों हम जब भी कोई बैंक में लोन लेने चाहते हैं या पर्सनल लोन हो या तो कार लोन हो, गोल्ड लोन हो या बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कोई भी लोन हो, लेकिन इसमें एक शब्द जो है वो कॉमन सुनने को मिलता है, मॉर्गेज। तो ये मॉर्गेज का मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो आपको भी पता चल जाए कि भाई कि मॉर्गेज क्या है और मॉर्गेज का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखना। आपकी कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेना है और उस पर लोन लेने हैं तो लोन लेने के बाद जो आपको पैसा जो मिलता है तो वो है मतलब करार जो होता है, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज एक तरह का ऋण होता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक या वित्तीय संस्था से पैसे उधार लेते हैं। इसी ऋण का इस्तेमाल घर खरीदने या तो रियल एस्टेट में जुड़े कई कामों में किया जा सकता है। बैंक के पास से आप लोन लेते हो तो मॉर्गेज के जरिए आपकी प्रॉपर्टी में बैंक का हिस्सा हो जाता है। अगर आप पैसा देने में असमर्थ हुए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच के भी अपना पैसा वसूल कर सकती है। इसे कहते हैं मॉर्गेज। अब मॉर्गेज का प्रकार कितने प्रकार के मॉर्गेज होते हैं तो इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसमें साफ साफ लिखा है कि 6 प्रकार के मॉर्गेज होते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर 3 प्रकार के मॉर्गेज ही काम आते हैं। और इसमें ये आप देख सकते हो यहाँ साधारण मॉर्गेज या तो सादा मॉर्गेज कह सकते हैं, सतर्क बिक्री से मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। इसमें जो पहला और तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्गेज है, इसके बारे में आपको आगे बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण मॉर्गेज किसे कहते हैं। साधारण मॉर्गेज यानी कि एक तरह का लोन होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बंधक रखकर लोन लेता है। इस लोन को लेने के लिए ऋणकर्ता को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते हैं और ये अनुबंध मतलब कि करार में यह कहा जाता है कि अगर ऋणकर्ता तय समय में लोन नहीं चुका पाता तो ऋणदाता संपत्ति को बेचकर पैसे वसूल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं साधारण मॉर्गेज। अगर आप पैसे देने में असमर्थ हुए, मतलब कि पैसे नहीं दे पाए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी जो है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो या तो आपका हाउस हो, वो बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। वो अथॉरिटी है बैंक के पास और इसे कहते हैं साधारण मॉर्गेज। अब दूसरा आता है सतर्क बिक्री से मॉर्गेज। सशर्त बिक्री द्वारा बंधक, जिसे अक्सर सशर्त बिक्री में रूप में संदर्भित किया जाता है, एक कानूनी व्यवस्था होती है जिसमें किसी संपत्ति का स्वामित्व कुछ शर्तों की पूर्ति पर बंधनकर्ता मतलब कि ऋणदाता को हस्तांतरित किया जाता है। आमतौर पर बंधनकर्ता मतलब कि उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि का पुनर्भुगतान। यह व्यवस्था बंधक और बिक्री दोनों के तत्वों को जोड़ती है, इसीलिए इसे सशर्त बिक्री कहा जाता है। अब तीसरी बात आती है, तीसरी जो मॉर्गेज का प्रकार जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है तो इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज यानी कि समतामूलक बंधक एक ऐसा बंधक है जिसमें उधारकर्ता ऋण लेने के लिए अपनी संपत्ति को सुरक्षा के रूप में देता है, लेकिन उसका स्वामित्व ऋणदाता को नहीं देता है। मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी जो है उनके पास रखता है, लेकिन इसका जो दस्तावेज जो है वो बैंक या तो कोई फाइनेंशियल कंपनी को देते हैं। बंधक में ऋणदाता संपत्ति के दस्तावेज अपने पास रखता है जब तक उधारकर्ता ऋण का पूरा भुगतान न कर दे, तब तक इक्विटेबल मॉर्गेज में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक समझौता होता है और इस समझौते पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भी भागीदारी भी नहीं होती है। इक्विटेबल मॉर्गेज में उधारकर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है। यानी कि आपने कोई भी हाउस खरीदा है या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको किसी के पास से अगर लोन लेनी है तो इसका दस्तावेज जो है वो बैंक या तो फाइनेंशियल को आपको देना पड़ता है और इसके बदले में ये जो आपको जो लोन देता है पैसे देते हैं। लेकिन जब भुगतान करने का समय आता है तो आप असमर्थ हो, पैसे देने में अगर असमर्थ हुए तो आपकी जो प्रॉपर्टी जो है वो बेच के ये पैसा वसूल कर सकते हैं बैंक वाले या तो फाइनेंशियल वाले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदना है तो किस समय खरीदते समय आपको कौन सी बातों पर ध्यान देना होता है।
जब भी आप डीलर या तो मालिक के पास से कोई भी मकान या तो प्लॉट खरीदते हो तो उस प्रॉपर्टी का दस्तावेज उनके पास होना चाहिए। अगर दस्तावेज उसके पास है तो इसे पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई उधारी लोन नहीं है। उसके अलावा भी सेल्फ सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर भी इसके पास होना चाहिए। ये तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर होम लोन लो, नया हाउस खरीदो या तो कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदो तो ये 3 चीज़ इनके पास होनी चाहिए। एक तो जो है वो दस्तावेज होना चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर। ये 3 बातें, ये 3 जो दस्तावेज जो है वो इसके पास होना चाहिए। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप थोड़ा चेक करके ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, वरना ना खरीदें। उसके बाद बात कर लेते हैं मॉर्गेज लोन में स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है। तो बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के जरिए हम कह सकते हैं कि जो 10 करोड़ से कम की लोन है तो प्रति 100 रुपये 25 पैसा स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। लेकिन अगर 10 करोड़ से अगर ज़्यादा की लोन है तो प्रति 100 रुपये 50 पैसा आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोन क्लोज करने जाओ, आपकी पूरी लोन आपका पास पैसा है और पूरी लोन आप बैंक में भरने जाओ, तब आपके पास बाद बंधक मुक्ति विलेख अनिवार्य है। क्योंकि बैंक के पास से आपने कोई भी लोन ली हो, या तो वाहन लोन ली हो या तो होम लोन या तो कार लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन हो, लेकिन जब भी आप पूरी लोन भर दो तब मॉर्गेज रिलीज डीड करवाना जरूरी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मॉर्गेज रिलीज डीड करवाना जरूरी है कि लोन चुकाने के बाद मॉर्गेज रिलीज डीड नहीं करवाओगे तो आपको मुसीबत हो सकती है। क्या मुसीबत हो सकती है? क्योंकि जब जब तक आप मॉर्गेज रिलीज डीड बैंक के साथ करोगे, उसके बाद ही आपका रजिस्टर्ड अकाउंट में से कर्ज मुक्ति होगा। आप जब तक मॉर्गेज रिलीज डीड नहीं करवाओगे तो आपका अकाउंट में कर्जा बोलेगा, ये मुक्त नहीं होगा। कि कुछ बैंक ऐसी होती है कि मॉर्गेज रिलीज डीड करवाने के लिए बाहर से अधिकारी आते हैं और वो भी 15, 20, 25 फाइल इकट्ठी होने के बाद ही ये आते हैं। तो ऐसे तौर पे आपको क्या काम करना है? ऐसे तौर पे आपको एक काम करना है, बैंक के पास से कर्जा मुक्ति का एक नोडियो ले लेना है, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना है जो प्रूफ के तौर पर आपको काम आएगा। भविष्य में अगर बैंक आपके साथ कुछ भी करे, कि आपके अगेंस्ट कोई ना करने कोई एक्शन ले, तो आपको ये सर्टिफिकेट या तो नोडियो जो है वो आप बता सकें कि मैंने ये जो लोन है वो क्लोज करवा दी, मैंने भुगतान पूरा कर दिया है। तो इसे कहते हैं मॉर्गेज दोस्तों, और यही मॉर्गेज का प्रकार होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।